गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी महाभारत के प्रसंग से सुना रहा हूँ। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपके जीवन को निश्चित रूप से और बेहतर करेगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में आप सबको पता ही है कि पितामह भीष्म कौरव पक्ष की तरफ लड़ रहे थे। अब वो युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन वो पांडवों को मारने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रण कर रखा था कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। जितनी चाहे सेना मेरे सामने आए, सबका वध करूंगा, सबको मारूंगा, लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा मैं। ठीक है, चल रहा था युद्ध। लेकिन इस बात से दुर्योधन को बहुत चिढ़ थी। दुर्योधन इससे बड़ा परेशान रहता था और वो लगातार पितामह भीष्म को ऐसी बातें कहता था, पितामह भीष्म को आहत करता था अपने शब्दों से कि वो इसके लिए तैयार हो जाए। और उसे एक दिन सफलता मिल भी जाती है और पितामह भीष्म तैयार हो जाते हैं कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा, पांडवों की का वध युद्ध के दौरान मैं कर दूंगा। अब इससे दुर्योधन बहुत खुश होता है। दुर्योधन तो खुश होता है, लेकिन जो सामने का पक्ष था, पांडव पक्ष, उसमें चिंता की लहर दौड़ जाती है, उसके शिविर में खलबली मच जाती है। क्यों? क्योंकि पांडवों की जान का सवाल था। कल पांडवों की जान पितामह भीष्म से कौन बचाएगा, क्योंकि पितामह भीष्म बहुत बड़े धनुर्धारी थे, बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है, अब ये जब सारी बातें पूरे शिविर में फैली तो श्री कृष्ण के पास भी पहुंची क्या, श्री कृष्ण को तो सब कुछ पता ही था। तो शाम का समय हो गया था, क्योंकि शाम को समय युद्ध खत्म होता है, थोड़ी थोड़ी रात हो गई थी। तो कृष्ण जी वहां से चलते हैं और जाकर के सीधे द्रौपदी के कक्ष में पहुंचते हैं और वहां से द्रौपदी को लेकर के और चल पड़ते हैं। द्रौपदी पूछती है कि आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, कुछ नहीं, मैं तुम्हें पितामह भीष्म के कक्ष में लेकर के जा रहा हूँ और वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा काम नहीं है, लेकिन बहुत दिन हो गए तुमने पितामह भीष्म के स्वास्थ्य का हालचाल पूछा नहीं है। उनकी उम्र हो गई है, वृद्धावस्था की तरफ है, युद्ध लड़ रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें उनका स्वास्थ्य के बारे में जरूर पूछना चाहिए। द्रौपदी कहती है ठीक है। तो द्रौपदी को लेकर जाते हैं, खुद बाहर खड़े हो जाते हैं और द्रौपदी को अंदर भेज देते हैं। द्रौपदी जाती है और जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करती है और चरण स्पर्श करती है। तो जैसे ही चरण स्पर्श करती है, पितामह भीष्म के दोनों हाथ द्रौपदी के सिर पर ऐसे आते हैं और उनके मुंह से आशीर्वाद निकलता है, अखंड सौभाग्यवती भव। और ये आशीर्वाद वो भीष्म दे देते हैं। और जब द्रौपदी खड़ी होती है और पितामह भीष्म को थोड़ा समय मिलता है, तो पितामह भीष्म कहते हैं, उनसे पूछते हैं द्रौपदी से, और उन्हें कुछ ध्यान आता है पितामह भीष्म को, और वो मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि पुत्री, इतनी रात हो गई, तुम अकेली तो नहीं आई होगी, तुम्हारे साथ कहीं श्री कृष्ण तो नहीं आए हैं? द्रौपदी ये सुनती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। तो द्रौपदी कहती है हाँ, श्री कृष्ण बाहर ही खड़े हैं। लेकिन वो आश्चर्य था उन्हें, द्रौपदी को, कि तो पूछती है पितामह भीष्म से कि आपको कैसे पता चला? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरे एक वचन को दूसरे वचन से काटना केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं, उनके अलावा ऐसा और कोई नहीं हो सकता। और ये कहकर के पितामह भीष्म मुस्कुराते हैं और द्रौपदी पुनः उन्हें नमस्कार करके और प्रणाम करके चरण स्पर्श करके वो वापस चली जाती है। बाहर श्री कृष्ण खड़े रहते हैं और श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर और पांचों पांडवों के जीवन दान को लेकर वापस पांडवों के शिविर की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, आपने इस छोटी सी कहानी में, इस प्रसंग में आपने ये देखा कि किस प्रकार एक प्रणाम, एक अभिवादन, एक चरण स्पर्श किस प्रकार 5 पांडवों की जान बचा लेता है। तो कितना कुछ हो सकता है इस प्रणाम से, अभिवादन से, कितना कुछ हमारे जीवन में हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात,
किस प्रकार से एक चरण स्पर्श प्रणाम व्यक्ति के भावों को बदल देता है, व्यक्ति के मन को बदल देता है। और बात यहाँ पर मन की नहीं है, बात यहाँ विज्ञान की भी है। आज का विज्ञान ये मानता है, आज के वैज्ञानिक ये सिद्ध करते हैं कि जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो उसका वैज्ञानिक लाभ भी है। क्योंकि जब हम चरण स्पर्श करते हैं किसी बड़े व्यक्ति का, तो हमारे बाएं और दाएं हाथ उनके पैर के दाएं और बाएं जो अंगूठे होते हैं उनको छूता है, तो दोनों में एक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोनों विपरीत जो है वो एक संपर्क बनता है और उससे ऊर्जा का एक चक्र बनता है, जिसमें हम में जो नीचे है उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति आशीर्वाद देता है वो हमारे शीश पर, हमारे सिर पर ऐसे हाथ रखता है, तो हाथों में जो ऊर्जा होती है वो भी सिर के जरिए, शीश के जरिए हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, आप इससे समझ सकते हो कि चरण स्पर्श करने में, प्रणाम करने में मन भी है और विज्ञान भी है और साथ में मनोविज्ञान भी है।